नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दिव्या कुमार, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी एंड इनफर्टिलिटी, अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 86 ग्रेटर फरीदाबाद से। और आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है मेनोपॉज के का सही उम्र क्या है, मेनोपॉज होता क्या है और उसके बेसिक जो लक्षण होते हैं वो क्या होता है, आम तौर पे जो लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले मेनोपॉज होता क्या है? मेनोपॉज एक वो फेज होता है एक औरत की जिंदगी में जिस टाइम उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा जो डिफरेंट फेजेस है विमेन के लाइफ में उसको मैं बताना चाहूँगी। जो एक औरत की जो लाइफ होती है वो अलग-अलग बायोलॉजिकली मैं बताना चाहूँगी। बायोलॉजिकली भी वो डिफरेंट फेजेस से गुजरती है। जैसे जब एक छोटी बच्ची होती है तो उसके बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। जब वो एडोलेसेंट यानी बड़ी होने लगती है, किशोरावस्था में पहुँचती है, तो उसके जो फिजियोलॉजी अंदर की होती है, जो हार्मोन्स होते हैं, उनके लेवल्स, उनका एक्शन वो डिफरेंट होता है। एक जो टाइम आता है किशोरावस्था से लेके जो पूरा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, उसमें डिफरेंट चेंजेस होते हैं। जब वो मदरहुड को अटेन करती है, जब लैक्टेशन होता है, तो ये फेज़ भी एक अलग होता है। और इनके बाद जो एंड वाला फेज़ आता है, जिसको हम कहते हैं मेनोपॉज़, जिसमें पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं, तो वो एक फेज़ होता है। जिसमें अगेन बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से ना सिर्फ हमारे शरीर पे उसका असर पड़ता है बट हमारे जो मेंटल हेल्थ पे भी उसका असर पड़ता है। तो हमें इन सारे फेजेस को जानना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है सो दैट हम ये समझ सकें कि क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। नाउ कमिंग टू कि मेनोपॉज होता क्यों है। मेनोपॉज होने का जो रीज़न है वो डेफ़िनेटली हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ है। जब एक लड़की बॉर्न होती है तो उनकी बॉडी में जो है एक फिक्स्ड डिपॉज़िट की तरह फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एग्स होते हैं। जब यही लड़की जब किशोरावस्था में पहुँचती है और जब इसका बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाता है, तो हॉर्मोन्स के कुछ हॉर्मोन्स जो होते हैं जो अभी तक डोर्मेंट होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और तब इसी फिक्स डिपॉजिट में से ये जो फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ एग्स हैं, इसमें से एवरी साइकिल एग सेलेक्ट होते हैं। एक फर्टिलाइजेबल एग बनता है या फॉलिकल बनता है जिससे फर्टिलाइजेबल एग रिलीज होता है और बाकी सब पेरिश कर जाते हैं, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बॉडी के अंदर ही। तो ये प्रोसेस पीरियड्स के आने जब पीरियड्स आना शुरू होता है तब से लेके जब पीरियड्स खत्म होता है यानी मेनोपॉज तक ये वाला प्रोसेस चलता रहता है। तो डेफिनेटली जैसे मेनोपॉज का खत्म होना ये एक इंडिकेशन होता है कि आपके बॉडी का जो ओवेरियन रिजर्व है या जो अंडों का रिजर्व है वो एग्जॉस्ट हो गया है। सो दैट इज वाई इसका फिक्स्ड एज जो है वो फिक्स नहीं होता। ये सबको 45 में हो जाएगा या सबको 40 इयर्स में हो जाएगा या 50 इयर्स में हो जाएगा, बिकॉज इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके अपने ओवेरियन रिजर्व से, जो इन टर्न बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे इसका रेशियल वेरिएशन होता है। देखा गया है कि इंडियन जो वुमेन होती हैं उनकी ओवेरियन एजिंग उनके यूरोपियन या स्पेनिश ऐसे काउंटर पार्ट से 6 साल पहले हो जाती है। मतलब मेनोपॉज इंडियन वुमेन में लगभग 5 से 6 साल पहले आ जाता है उनके यूरोपियन काउंटर पार्ट से। तो एक रेशियल वेरिएशन हो गया। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और आपका जनरल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इसको डिटरमिन करता है कि मेनोपॉज का एज क्या होगा। देन हेरिडिटरी इज अगेन वन थिंग, मतलब आपकी मदर या ग्रैंड मॉम को जब आया उससे भी थोड़ा गाइडेड होता है। उसके अलावा अगर आपने कोई कैंसर का ट्रीटमेंट लिया हो, कोई रेडिएशन एक्सपोजर हो या क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया लाइक ट्यूबरकुलोसिस एंड ऑल, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, इसकी वजह से भी मेनोपॉज कई बार बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसके अगेन बहुत सारे वेरिएशन होते हैं कि मेनोपॉज का टाइम कब होगा। ऑन एन एवरेज अगर हम ले लें तो मेनोपॉज का जो टाइम होता है वो 45 से 55 नॉर्मल माना गया है इंडियन वुमेन के लिए। अगर 40 टू 45 के बीच में आता है तो हम उसको अर्ली मेनोपॉज कहते हैं। कभी-कभी ये 40 ईयर से पहले भी आ जाता है, तो इसको हम प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। मतलब मेनोपॉज आना तो नहीं चाहिए था बट आ गया है।
जिसके अनेकों कारण हो सकते हैं और कभी कभी ये अनएक्सप्लेन्ड होता है, कभी कभी हमें इसका कारण नहीं मिलता, बट ये हो जाता है। तो ये तो एज की बात हो गई कि मेनोपॉज आता कब है। अब मेनोपॉज के बेसिक लक्षण क्या होते हैं? मेनोपॉज जब आता है उसके 3 to 4 years पहले से जो पीरियड होता है उसको हम पेरीमेनोपॉज बोलते हैं, मतलब मेनोपॉज के अराउंड का जो पीरियड होता है। और ये जो पेरीमेनोपॉजल पीरियड होता है इसमें आप जो सबसे कॉमन सिम्टम औरतें जो एक्सपीरियंस करती हैं वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, मतलब इरेगुलर मेंसेस या मेंसेस का इरेगुलर होना, मासिक का इरेगुलर होना। इसको आप ऐसे कह लो, इरेगुलर ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मतलब आपको 1 महीने में 2-3 बार आ सकते हैं, 2 या 3 महीने स्किप होके पीरियड्स आ सकते हैं, आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, आपको प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो सकती है, आपको क्लॉट्स जा सकते हैं। तो ये किसी भी फॉर्म का जो चेंज होता है, जो आपके नॉर्मल रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल से चेंज आता है, ये चेंज जो पीरियड्स बंद होने के जस्ट पहले आ सकता है। बट इसको आपको नॉर्मली या लाइटली नहीं लेना होता है, बिकॉज ये चेंज किसी अंडरलाइंग बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं। तो जब भी ऐसा चेंज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के पैटर्न में या फ्लो में या उसके ड्यूरेशन में, तो डेफिनेटली उस टाइम आपको अपने डॉक्टर से निकट नज़दीक वाले किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। देन कमिंग टू अदर सिम्टम्स, जैसे आपको एकदम से पसीने का आना, ठंडा और गर्म लगना, आपको ऐसा लगेगा रूम में हर कोई तो कंफर्टेबल है, बट आपको एकदम से पसीने आ रहे हैं या आपको एकदम से गर्मी का एहसास हो रहा है और सडनली आपको ठंड भी लगने लग रही है, तो ये भी मेनोपॉज का ही लक्षण होता है। उसके अलावा जो कई बार होता है कि आपको बिल्कुल ही आपका लिबिडो बहुत कम हो जाता है, मतलब आपको कॉन्टैक्ट नेचुरल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की इच्छा भी बहुत ना के बराबर हो जाती है। दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ वन ऑफ द लाइक सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि बहुत एक्सट्रीम वेजाइनल ड्राइनेस होती है और बहुत नीचे के रास्ते में आपको खुजली भी होती है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मेनोपॉजल सिम्टम्स, जो अगेन ईस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन होता है उसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है। कभी कभी आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होना, एंग्जाइटी होना, मतलब हर चीज के लिए आप परेशान हो जाते हो। आपको लगेगा सडनली अभी तो मैं ठीक थी, अभी ये हर छोटी छोटी बात को लेके आप परेशान हो जाते हो, या घर में बच्चों के ऊपर या किसी के भी ऊपर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इरिटेबल रहते हो आप, नींद नहीं आना रात में। तो ये सारी चीजें जो हैं मेनोपॉज का पार्ट एंड पार्सल हो सकता है। अब ये लक्षण सबको बराबर नहीं आते, किसी-किसी को बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेटेड आते हैं। किसी-किसी लेडीज़ में ऐसा होता है कि उनका बहुत स्मूथ ट्रांज़िशन होता है फ्रॉम रिप्रोडक्टिव टू मेनोपॉज़ल एज। तो अगेन इसमें वेरिएशन होता है। बट अगर आप इन सब समस्याओं से जूझ रहे हो तो डेफ़िनिटली आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, बिकॉज़ इसमें कुछ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस होते हैं, कुछ बेसिक मेडिसिन्स होती हैं, जिसके हेल्प से आपका ये ट्रांज़िशन बहुत स्मूथ हो सकता है। देन कमिंग टू कि इसको आप, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ओव्यूलेशन, बिकॉज आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, आपको ओव्यूलेशन बहुत हे वायर हो जाता है। कभी 2 महीने में एक बार ओव्यूलेट कर रहे हो, कभी आप ओव्यूलेट करोगे ही नहीं। तो ये वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना, मतलब गर्भ निरोधक किसी भी तरीके को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो कई बार एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो जाती है और वो आपको बहुत लेट पता चलता है, बिकॉज आपको लगता है आप मेनोपॉज फेज में जा रहे हो, अभी तो प्रेगनेंसी हो नहीं सकती, बट ये एक टाइम है जो कभी भी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो बेसिक बातें हो गई कि मेनोपॉज होता कब है, उसके सिम्टम कब होते हैं, कैसे होते हैं और कब आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एक और बात, क्योंकि अब हर औरत की, इंडिया की अगर हम बात करें या ऑल ओवर वर्ल्ड की भी बात करें, तो क्योंकि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही बढ़ गई है, तो हम बहुत सारा टाइम हम मेनोपॉज के बाद हम बिताते हैं। तो मेनोपॉज को कभी भी, इट शुडंट बी द पॉज ऑफ योर एक्टिव लाइफ, इट शुड, मेनोपॉज शुड बी टेकन एज द पॉज ऑफ योर मेंसेस ओनली, it should not be taken as the pause of your active life or your sexual life or your entertainment life or
मतलब ये एक ऐसा फेज़ है जिसका ट्रांज़िशन थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है, बट आपको ये फेज़ भी उसी तरह एन्जॉय करना चाहिए जैसे आपने लाइफ़ के प्रीवियस ट्रांज़िशन वाले फेजेज़ को एन्जॉय किया है। तो इसके लिए आगे मैं अपने और भी वीडियोज़ पोस्ट करूँगी जो तरह-तरह की जो मुश्किलें होती हैं मेनोपॉज़ के दौरान, जैसे आपके इसका इफ़ेक्ट आता है आपके बोन्स पे, आपके बोन्स वीक हो जाते हैं, आप ज़्यादा प्रोन हो जाते हो कार्डियक डिज़ीज़ेज़ के लिए, आपके मूड स्विंग्स और नॉट ओनली दिस आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हो वेट पुट ऑन करने के लिए। तो आपका वेट भी विद द सेम अमाउंट ऑफ एक्टिविटी, विद द सेम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज़ एंड विद द सेम अमाउंट ऑफ फूड यू आर टेकिंग, आप बहुत जल्दी-जल्दी अपना वेट पुट ऑन करते हो, जो ये सारी चीज़ें आपको डिप्रेस करती हैं और आपको अपना लाइफ़ एक्टिवली एन्जॉय करने नहीं देती है। तो अगले फ्यू वीडियोज़ में मैं वन बाय वन इन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करूँगी। तो stay fit, stay healthy, and just make it sure that menopause shouldn't be the pause of your active life, of your normal, healthy life, of your sexual life, of uh, your life with your social life, to say like that. So just take care of yourself, stay fit, and wait for my whole series on menopause, which I'll be posting subsequently.